Assalamu alaikum. Hope you all are fine by the grace of Almighty. Today our topic is about conditional clause. तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ all about conditional clause. Okay, and before starting up the topic, मैं ये कहना चाहती हूँ कि please subscribe my channel and press the bell icon for further notifications. Okay. तो टॉपिक के बारे में बात करते हैं. कंडीशनल क्लॉज क्या है. ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, एक तो कंडीशनल और क्लॉज. ठीक है, एंड बिफोर knowing about these terms together, we will understand the term condition and the term clause, because कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले फाउंडेशन जानना ज़रूरी होता है हर एक टर्म का. So now we will try to understand कि clause होता क्या है. ठीक है, क्या होता है clause? A clause is a group of words containing only one subject and one verb. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक clause क्या है. clause एक हिस्सा है सेंटेंस का. ठीक है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. दैट मीन्स एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं और हर एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट अपना क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जो हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. इट्स वन क्लॉज सेंटेंस. दैट मीन्स इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए. आई यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड ग्रेजुएटेड वर्ब. Now second sentence, when I came here I saw him. I is subject, came is verb, right? I is subject, saw is verb. So here are 2 clauses. Fine. Now this is last sentence is 3 clause sentence. When I came here I saw him and he greeted me. I पहले clause में आप देखो I है यहाँ. I क्या है? Subject. Came verb. Second clause में I subject, saw is verb. Third clause में he is subject and greeted is verb. That means in this sentence, in the last sentence, there are 3 verbs and 3 subjects and 3 clauses. Fine. Now we will try to understand the term conditional. टर्म से हमें समझ में आता है जहाँ पर कोई आप कंडीशन रख देते हो. ठीक है, जैसे इफ़ आई विल वेक अप अर्ली या इफ़ आई वेक अप अर्ली आई विल गो टू मार्केट. यानी कंडीशन है, अगर मैं जल्दी उठी. तो जहाँ पर आप एक्सप्रेस करोगे कंडीशन और फिर ही दूसरी चीज़ होगी. ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी. एक तो होगी कंडीशन. ठीक है, और इस कंडीशन के बाद ठीक है रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, वही होता है कंडीशनल. तो व्हाट इज कंडीशनल? एक्सप्रेसिंग द आइडिया दैट वन थिंग डिपेंड्स ऑन अनदर थिंग. अभी तक हमने समझा क्लॉज क्या होता है और कंडीशन क्या होता है. अब हम ये दोनों टर्म समझेंगे एक साथ. कंडीशनल क्लॉज क्या होता है. Conditional clause. A conditional clause is a sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. That means condition क्या है. ठीक है, और उसका आउटकम यानी उसका आउटकम मीन्स उसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, इसका जो कंडीशन का इफेक्ट है वो क्या होगा. ठीक है, conditional sentences are made up of dependent clause and an independent clause joined to express said condition. Dependent एक क्लॉज होता है डिपेंडेंट. ठीक है, एक क्लॉज क्या होता है डिपेंडेंट और दूसरा क्लॉज क्या होता है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स इसको कोई ज़रूरत नहीं है.
इसका मीनिंग खुद ही आ जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट मीन्स जो डिपेंड है किसी पे, यानी इफ़ वाला, ठीक है। जो क्लॉज इफ़ होगा वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। किस पे डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंट पे, ठीक है। यहाँ पर दो क्लॉजेस होते हैं कंडीशनल क्लॉज में, मिनिमम दो क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में एक तो कंडीशन होती है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज में दो क्लॉजेस होते हैं या दो से ज़्यादा, लेकिन एक क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इफ़ क्लॉज, ठीक है। और दूसरा क्लॉज होता है मेन क्लॉज। फाइन। कंडीशनल क्लॉजेस कैसे कंडीशनल बनते हैं? या तो हम व्हेन यूज़ करते हैं या इफ़। आजकल 90% सेंटेंसेस में खाली यूज़ होता है इफ़, ठीक है। व्हेन कभी कभार यूज़ होता है, ठीक है। मोस्टली हम कंडीशनल क्लॉज को इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल इफ़ ही यूज़ होता है इन कंडीशनल क्लॉजेस में। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इफ़ आई सी यू टुमारो आई विल गिव यू नोट्स, ठीक है। कंडीशन है कैसे, और कंडीशनल क्लॉज कैसे पता चलता है? यहाँ पर इफ़ है, ठीक है। तो ये बन गया पहला वाला कंडीशनल क्लॉज, और ये क्या बन गया? मेन क्लॉज। फाइन। ओके, तो इफ़ आई सी यू टुमारो, अगर मैं तुम्हें कल देखूंगी तो मैं तुम्हें नोट्स दूंगी, यहाँ पर कंडीशनल है, ठीक है। अगर पहला वाला क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, किस पे? दूसरे वाले पे, है ना। तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये भी कह सकते हैं एक इफ़ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशनल क्लॉजेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं? कितने काइंड्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पहला वाला है ज़ीरो कंडीशनल। फाइन। सेकेंड वन इज़ फर्स्ट कंडीशनल। ओके, देन इट्स सेकेंड कंडीशनल। ओके, then it is third conditional. फाइन। तो हमारे पास 4 कंडीशनल क्लॉजेस है, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं। जो ज़ीरो कंडीशन है उसको हम, जो भी ज़ीरो कंडीशनल क्लॉजेस हैं उनको हम प्रेजेंट कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंडीशन। फाइन। जो फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज है उसको हम विल कंडीशन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें विल यूज़ होता है। फाइन। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो वुड कंडीशनल है, और जो थर्ड कंडीशनल है वो क्या है? वुड हैव कंडीशनल है। फाइन। तो यानी ज़ीरो कंडीशनल को हम प्रेजेंट कंडीशनल बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशनल को विल, सेकंड को वुड, थर्ड को वुड हैव कंडीशनल बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है, जिसको हम प्रेजेंट कंडीशन भी कहते हैं। ज़ीरो कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन में वो सेंटेंस आते हैं या वो क्लॉजेस आते हैं जिनमें 100% श्योरिटी होती है कि ऐसा होना ही होना है या ऐसा होगा। फाइन। जिनमें 100% क्या होती है? श्योरिटी होती है, ठीक है। इनमें वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें 100% श्योरिटी होती है। जैसे आपके हैबिट्स हैं, आपके फैक्ट्स है, आपकी ट्रुथ है, या ऐसा होना ही होना है, कोई शक शुबा वाली बात इसमें है नहीं। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए, पहली एग्जांपल हम देखते हैं, इफ़ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। अगर आइस पिघल जाएगी तो वो क्या बनेगी? वो क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है। इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। यानी ये एक ट्रुथ है, ये एक फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? ठीक है, ओके।
इफ़ क्लॉज भी हमने पढ़ा, फाइन, दिस ऑल। एंड नाउ फॉर्मूला ऑफ ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन की फॉर्मूला हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल। टेंसेस हमने अच्छे से पढ़े हैं, जिसने नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट देख सकता है। मैंने आपको उसमें वी फॉर्म्स पढ़ाए हैं, V1, V2 एंड V3। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का मतलब ही है V1, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ज़ीरो कंडीशन में इफ़ प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कॉमा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये इसकी क्या है? फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल यानी V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ़ यू हीट वाटर इट इवोपरेट्स। इफ़ में पहले इफ़ कंडीशन है, यू सब्जेक्ट है। मैंने कहा था हर एक क्लॉज में अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब भी होता है। हीट क्या है? यहाँ पर वर्ब है। इट अगेन वाटर की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट है, और इवोपरेट्स क्या है? वर्ब है। समझ में आया आपको? ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही। एंड प्लीज़ कंप्लीट दिस सेंटेंस एंड राइट इन कमेंट्स। इन कमेंट्स व्हाट यू विल राइट? द आंसर, यानी यू विल कंप्लीट द सेंटेंस एंड you will write down in the comments. Fine. Okay, now first condition also known as will condition. First condition is also known as will condition. तो इसमें वो चीज़ होती है कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो इसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, यानी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो सेंटेंस पढ़ती हूँ मैं। पहला वाला, इफ़ आई गो टू मूवीज़ आई विल ईट पॉपकॉर्न। इफ़ आई गो टू मूवीज़ आई विल ईट पॉपकॉर्न। पहले ही इफ़ कंडीशन में इफ़ है, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, हो गया ये। और उसके बाद आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल कंडीशन है, और ईट क्या है? अगेन वर्ब है, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में मूवी जाएंगे तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी मूवी देखने के बाद क्या होगी? पॉपकॉर्न खाने की, ठीक है। द पुलिस विल अरेस्ट हिम इफ़ दे कैच हिम। तो यहाँ पर भी फ्यूचर, दोनों फ्यूचर आउटकम क्या होगा वो हम देख रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर इफ़ क्लॉज पहले है और यहाँ पर इफ़ क्लॉज बाद में है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल राइट इफ़ क्लॉज बिफोर द मेन क्लॉज, ठीक है। आप वो चेंज भी कर सकते हैं कि पहले मेन क्लॉज फिर इफ़ क्लॉज, या पहले इफ़ क्लॉज फिर मेन क्लॉज। फॉर्मूला, इफ़ जैसे कि इफ़ क्लॉज में है प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर V1, और वी कैन से बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉमा विल, एंड अगेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ़ आई गेट सिक, कॉमा आई विल गो टू द डॉक्टर। ये फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर बीमार होगी तो फ्यूचर का आउटकम रिजल्ट क्या होगा? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। इफ़ यू नो इफ़ क्लॉज है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेट यहाँ पर V1 है, आई सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर विल फॉर्मूला में है, ठीक है, एंड गो क्या है? अगेन V1। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। नाउ योर टर्न, प्लीज complete this sentence and write in comments, okay, especially the students of class 11 and 12. Now second conditional, या सेकेंड कंडीशनल का दूसरा नाम है वुड कंडीशन और वुड कंडीशनल। फाइन। इसमें आप कोई चीज़ इमेजिनेशन करते हो जो कि सच नहीं होता, यू जस्ट इमेजिन इट, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। फाइन। इफ़ आई न्यू द, यहाँ पर ई है, ठीक है। इफ़ आई न्यू द आंसर, इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल। अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं बता देता। इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीदता या खरीदती। यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर आप अमीर होते, बहुत पैसे होते, तो आप क्या करते? गाड़ी खरीदते। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि पॉसिबिलिटी वाली है या फैक्ट वाली है। यहाँ पर क्या? यू इमेजिन समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू। फाइन। यहाँ पर आपको वो सेंटेंसेस लिखनी है जो आप इमेजिनेशन में करते हो, ठीक है, इमेजिन करते हो, विच इज़ नॉट ट्रू। फाइन। तो अब इसकी फॉर्मूला हम देखते हैं। इफ़ प्लस सिंपल पास्ट इज V2। फाइन। वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अगेन V1, या सिंपल पास्ट जिसे हम कहते हैं। फाइन। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ़ क्लॉज, आई सब्जेक्ट, हाँ, ठीक है।
फिर पास्ट V2, यहाँ पर आई है, वुड है, सब्जेक्ट है, वुड तो फॉर्मूला में ही है, और फ्लाई मीन्स V1। सो ये इसका क्या है, ये इसकी फॉर्मूला है, ठीक है। इफ़ प्लस सिंपल पास्ट यानी V2, फिर बेस वर्ब भी है और वुड भी है, ये सारा फॉर्मूला है, इसीलिए इसको वुड क्लॉज भी कहते हैं, वुड कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, जहाँ पर वुड की कंडीशन होगी। कैसे, इफ़ है प्लस सिंपल पास्ट है यानी V2 है प्लस वुड है और उसके बाद बेस है। फाइन, नाउ योर टर्न। ओके, जस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस एंड राइट इन कमेंट्स। नाउ थर्ड कंडीशनल, ठीक है, वुड हैव कंडीशनल, यानी इसकी फॉर्मूला में क्या यूज़ होता है, वुड हैव। इसमें एक ऐसी चीज़ जो आप पास्ट की बात कर रहे हो, आपने किया होता और रियल भी नहीं है, आप सोच रहे हो, जो आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो कि अनरियल है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता है, ठीक है। अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता, बट वो तो फेल हो गया ना। ट्रुथ कुछ और है और आप पास्ट के बारे में कुछ और ही सोच रहे हो, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट अनरियल कंडीशन है, जो हुई नहीं है, लेकिन पास्ट के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता, ठीक है। व्हाट्स द फॉर्मूला, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हमने टेंस में पढ़ा है, इसमें हैड यूज़ होता है और V3 यूज़ होता है, दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, ठीक है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3, ठीक है। V3 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर हैड प्लस V3 है और यहाँ पर खाली V3 है, और वुड हैव और इफ़ तो फॉर्मूला में ही है, बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं फिर से कोशिश करूँगी आपको समझाने की। इफ़ हमें पता है, इफ़ तो सारे जो क्लॉजेस है यहाँ पर सारे कंडीशनल क्लॉज है जिनमें इफ़ यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट हमने टेंसेस में पढ़ा था, क्या होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, उसके बाद कॉमा और दूसरा क्लॉज कैसे होगा, वुड हैव, ये फॉर्मूला में है ही, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, V3 होता है, ठीक है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, हैड और टोल्ड, टेल का V3 क्या है, टोल्ड। इफ़ यू हैड टोल्ड मी कॉमा आई वुड हैव गॉन, गो वेंट गॉन, दिस इज़ ऑल्सो V3 एंड दिस इज़ ऑल्सो V3। बाकी सारा हमें पता है, हर एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट तो होता ही है और एक वर्ब भी होता है। यहाँ पर भी है आई सब्जेक्ट और गॉन वर्ब, और वुड हैव क्या है, ये फॉर्मूला क्या, ठीक है। इफ़ you had told me I would have gone. Now your turn. Please complete the sentence and write in comments. Okay? होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक्सरसाइज दिखाऊं या और एक क्लास लूं, प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, लाइक ऑल द वीडियोज़। इन फैक्ट, टेक very good care of yourself. And this was all from me today. Shaista Rishi, Allah Hafiz.